बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 12। इस वीडियो में मैं आपके सामने लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक वर्क एग्जांपल सॉल्व करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.74 ग्राम्स ऑफ HCl विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले जो है वो हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन की। इसमें देखें यहाँ पर आपको मास बताया है मैग्नीशियम का, जो कि एक रिएक्टेंट है, और दूसरा रिएक्टेंट HCl है, इसका भी मास बताया है 2.74 ग्राम। अब इनमें से इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि वो कौन सा रिएक्टेंट है जो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो वो रिएक्टेंट, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करना होगा कि मैग्नीशियम जो है वो कितने मोल प्रोडक्ट के दे सकता है, जो कि गिवन क्वांटिटी हमारे पास है, और गिवन क्वांटिटी जो HCl के हमारे पास है वो कितने मोल्स प्रोडक्ट के देगा। तो जो भी कम मोल देगा प्रोडक्ट के वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें जो दोनों के मास बताए हैं मैग्नीशियम और HCl के, इनको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस के मास को मोल में कन्वर्ट करना हो, हमें उनके मॉलिक्यूलर मास चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट मैग्नीशियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, इसका एटॉमिक मास 24 है। दूसरा रिएक्टेंट HCl जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और क्लोरीन का 35.5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के एक एक एटम इस मॉलिक्यूल में हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 36.5। ये मॉलिक्यूलर मास है HCl का। अब हम इनके जो ग्राम्स इन्होंने दिए हुए हैं या मास दिए हुए हैं रिएक्टेंट्स के, इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम कन्वर्ट करते हैं 1.2 ग्राम मैग्नीशियम को मोल्स में। इसके लिए आसान सी वर्किंग है, बग़ैर फार्मूला यूज़ किए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले दो कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम में हम लिखेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम। पहली लाइन जो हमेशा लिखनी है उसमें मोल्स के नीचे हमेशा 1 लिखना है, और मास ऑफ द सब्सटेंस जो भी है आपके पास उसमें उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिखना है। मैग्नीशियम जो कि एटॉमिक फॉर्म है तो इसका एटॉमिक फॉर्म लिखेंगे 24, एटॉमिक मास लिखेंगे 24। जबकि दूसरी लाइन जो है वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो हमारे पास डेटा है, उसमें से लेंगे। यहाँ पर आपके पास गिवन जो है वो मास है मैग्नीशियम का 1.2 ग्राम्स, और मोल जो है वो मालूम करने हैं। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसके नीचे हम x लिखेंगे, और जो चीज़ गिवन है 1.2 ग्राम वो मास है हमारे पास, उसको हम मास के कॉलम में लिखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1.2 से और x को 24 से, और बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 1.2 डिवाइड हो जाएगा 24 से, और x हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं मैग्नीशियम के, जो कि रिएक्शन के स्टार्ट करते वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से 2.74 ग्राम्स HCl को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। यही मेथड दोबारा हम HCl के लिए रिपीट करेंगे। दो कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे मोल्स ऑफ HCl और दूसरे कॉलम में लिखेंगे मास ऑफ HCl। पहली लाइन में हमेशा मोल्स के नीचे 1 लिखा जाएगा और मास के नीचे हम लिखेंगे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास 36.5। सेकेंड लाइन जो है वो डेटा से लेनी है। डेटा में आप देख सकते हैं कि आपको मास दिया हुआ है 2.74, तो मास के जो कॉलम है उसमें 2.74 लिखेंगे, और मोल्स जो है वो आपको अननोन है तो उसके नीचे हम x लिखेंगे। डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 36.5 से और 1 को 2.74 से, बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जो फैक्टर है पूरा 1 इंटू 2.74, ये डिवाइड हो जाएगा 36.5 से, और आंसर आएगा 0.075। तो ये मोल्स हैं हमारे पास HCl के, जो कि रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास मौजूद है, और ये मोल्स हैं हमारे पास मैग्नीशियम के, जो कि रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास मौजूद है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये मोल्स 0.05 मोल्स मैग्नीशियम से हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, और 0.075 मोल्स HCl से हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद डेटा की पहली लाइन जो है वो अपनी इक्वेशन में से ही देख के लिखनी है। यहाँ पर कोएफिशिएंट मैग्नीशियम पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम के लिए, तो हम इनमें से कोई भी एक जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं।
एक डेटा हम तैयार करेंगे मैग्नीशियम का और इनमें से एक प्रोडक्ट कोई भी ले लेंगे। मैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए कैलकुलेशंस करूँगी। यहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि 1 मोल मैग्नीशियम जो है वो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के दे रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी कोएफिशिएंट नहीं है। अब जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है वो 0.05 मोल्स थे मैग्नीशियम के, जो कि हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किए हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर रेशो 1:1 का है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के भी 0.05 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। अब यही कैलकुलेशंस हम करेंगे HCl के लिए। दोबारा हम इक्वेशन को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम डेटा बनाएंगे HCl के लिए और प्रोडक्ट हम वही लेंगे जो कि हमने मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेशंस किए, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। यहाँ पर अब ये देखें कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम HCl के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि HCl के 2 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि प्रोडक्ट के 1 मोल। जबकि हमारे पास रिएक्शन को स्टार्ट करते वक्त हमारे पास जो गिवन है वो 0.075 मोल्स HCl है। तो इसके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे ये कैलकुलेट करना होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशो 1:1 का नहीं है, इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। इसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से और 1 को 0.75 से, और बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 0.075। एक्स के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.075 डिवाइड हो जाएगा 2 से और आंसर आएगा 0.0375 मोल्स। तो ये हमारे पास दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए हमने मालूम कर लिया है। मैग्नीशियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 0.05 मोल्स प्रोडक्ट के, और HCl जो प्रोड्यूस कर रहा है 0.0375 मोल्स जो है प्रोडक्ट के। इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको मालूम होगा कि 0.0375 जो है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू 0.05 से। तो इसका मतलब ये है कि HCl जो है वो कम मोल दे रहा है प्रोडक्ट के। तो जो भी रिएजेंट जो रिएक्टेंट जो है वो कम मोल प्रोडक्ट के दे रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो इसका आंसर ये है कि HCl इज़ प्रोड्यूसिंग लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।